डियर इन्वेस्टर, मास्टर द स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, यहाँ पे हम 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे कप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जो कप पैटर्न का वीडियो है या फिर स्टॉक्स जो मैं सजेस्ट करता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, हर वीडियोस में मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए थे जहां पे कप पैटर्न फॉर्म हो रहा था। उनमें से कितने ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बारे में आज मैं पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद में 5 स्टॉक्स आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे है डायनामिक्स केबल। ठीक है, डायनामिक केबल्स है। मैंने आपको बताया था इसमें कप पैटर्न फॉर्म हुआ है पर उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन इसका ये देखो हैंडल फॉर्म हो रहा। मैंने पिछले वीडियो में या फिर पिछले के पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। नाउ यू कैन सी दोस्तों, मैंने कहा था जब ये लाइन का ब्रेकआउट होगा, मैंने इसको बताया हुआ था कि जब ये ब्रेक करेगा तो काफी बढ़िया ऊपर देखने को मिलेगा। और एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा इस जगह से। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो आप, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये इस जगह से ऊपर जाएगा, यहाँ पे बार बार देखो टच कर रहा था इस जगह पे। मैं इसे कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखो ये बार बार टच कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, अब देखो पिछले हफ्ते का ये काफी बड़ा कैंडल बना, वीकली कैंडल है ये। ठीक है, मैं इसको डेली पे शिफ्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मूवमेंट आया है। यू कैन सी हियर 500 से 558 पे चला गया। ये कैंडल हमारा 8 अक्टूबर का है और आज ये 14 अक्टूबर कैंडल। 6 दिन में आप अगर देखो तो 500 से 560 तक गया हुआ है और अभी भी ये ऊपर जा रहा है। अब मैं कुछ इंडिकेटर लगाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे RSI लगाता हूँ तो आप देखोगे तो RSI 56 पे है। 60 के ऊपर होता तो बुलिश होता है, तो RSI ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं दूसरा इंडिकेटर लगाता हूं, आपको MACD लगा के दिखाता हूं, तो MACD में भी आप देखोगे तो ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो MACD में ऊपर जा रहा धीरे धीरे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MACD में क्रॉस ओवर दिया है। ठीक है, इस जगह पे, और ये अब नीचे से उठना शुरू कर रहा है दोस्तों। तो MACD में जब कोई ट्रेंड है नीचे से उठता तो काफी बढ़िया रिटर्न देता है। अब ADX लगा के दिखाता हूं आपको। ADX भी देखो अभी डाउन है पर ये राइज करेगा। ठीक है, ADX अभी डाउन है पर ये राइज करेगा। तो ये हमारे हो गए। स्टोकेस्टिक लगा के दिखा देता हूं, तो यहाँ पे देखो स्टोकेस्टिक भी काफी ऊपर है, 78 पे है, काफी एक्सट्रीमली बुलिश है। ठीक है, तो डायनेमिक कैबल्स को ध्यान से ट्रेड करो। अभी भी आप अगर चाहो तो अपने रिस्क पे 3% का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हो। बट देखो काफी बढ़िया है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। और अगर चाहो तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा, अगर मैं चाहूँ तो इसको और ऊपर कर सकता हूँ। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, तब आप अपनी एंट्री बना सकते हो। सेफ सेफ एंट्री बता रहा हूँ आप। अगर देखो तो इस जगह पे, ठीक है, अब देखो अभी ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को हमें मिल चुका है। ये जो लाइन आ रही है यहां से देखो। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन अब देखो लगातार ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मैं वॉल्यूम लगाता हूं, तो वॉल्यूम में भी आप अगर देखोगे
तो काफी बढ़िया मैसिव वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको इस मंथ के शिफ्ट कर देता हूँ इस मंथ में। ठीक है, तो अगर मैं इस मंथ में इसको शिफ्ट करता हूँ, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम इसका बन रहा है। यू कैन सी हियर। ठीक है, तो इसका देखो कितना बड़ा वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 490 से एंट्री इस मंथ में हुई है और 70 रुपए ऑलरेडी ऊपर जा चुका इस महीने में। सेफ एंट्री देखो मैंने आपको 605 की बताई थी, पर मैं अगर इसको डेली पे शिफ्ट करता हूं तो आप अभी भी अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 604 तक वो जाने की कोशिश तो करेगा ही। ठीक है, 604 तक ये जाने की कोशिश करेगा, पर अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 550, इस कैंडल पे 550 का स्टॉप लॉस लगा करके आप ऊपर का टारगेट रख सकते हो। अगर ये 600 तक भी जाता है ना, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखो इस जगह से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया देखोगे तो रिटर्न जनरेट हुआ है। इस जगह से अगर देखो 12%, देखो 12% का आपको रिटर्न मिला है इस पे। और ये आगे अगर जाता है तो आपके रिटर्न और बढ़िया हो सकते हैं। ठीक है, तो डायनामिक केबल्स पहला शेयर हो गया जिस जो ऊपर जा रहा है, आप चाहो तो अपनी सेफ एंट्री बना सकते हो। ठीक है, सेकंड देखो स्टॉक मैंने एक और आपको सजेस्ट किया था, एस एच केलकर करके। इसमें भी देखो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मैं इसको मंथली पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो काफी क्लोज है। मैंने कहा 330 पे आपको एंट्री लेनी है। 330 पे एस एच केलकर की मैंने आपको एंट्री बताई हुई थी। और देखो लगातार ग्रीन वॉल्यूम बनते जा रहे हैं लगातार। ये देखो पिछले 3 महीने से कितना बड़ा इसमें देखो 190, लगभग आप 200 भी राउंड फिगर में अगर लेते हो, हालांकि यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 180 से बढ़ना शुरू हुआ है। 300 लगभग हाई देखो कितना बना दिया इस महीने इसने। इस कैंडल ने हाई लगा दिया है 330 का। तो हमारी एंट्री के ऊपर ऑलरेडी है। अगर 330 भी क्रॉस कर देता है तो आप अपनी एंट्री इसमें बना सकते हो। ठीक है, एस एच केलकर है। थर्ड स्टॉक अगर देखोगे तो सिल्गो रिटेल करके मैंने आपको बताया था, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था जो मैंने अपलोड किया था। सिल्गो रिटेल, यहाँ पे देखो आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, मैंने इस पे आपको एंट्री 58 के ऊपर दी थी, लेकिन मैंने कहा था 51 भी अगर क्रॉस कर दो आप एंट्री बना सकते हो सिल्गो रिटेल को। ठीक है, तो पिछले 2 मंथ से देखो कितना बड़ा वॉल्यूम, ये देखो काफी बड़ा वॉल्यूम बना है। ये मंथ का भी वॉल्यूम काफी बड़ा बन रहा है। अगर चाहो तो 51 को जब क्रॉस करे तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो। सेफ एंट्री, सेफ एंट्री आपकी 58 के ऊपर होगी। ठीक है, और 3% का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलो, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आप अपने कंट्रोल पे रख सकते हो। तो थर्ड स्टॉक ये हो गया सिल्गो रिटेल। इसके बाद अगर देखते हो तो एक स्टॉक और था एवलॉन टेक करके, मैंने आपको बताया हुआ था। दोस्तों ये जितने भी स्टॉक्स है ना, मैंने इंस्टाग्राम में सभी को पोस्ट भी किया हुआ। इसमें देखो हमारी एंट्री हो चुकी है। क्या बात है। ठीक है, इसमें देखो अपनी एंट्री हो चुकी है एवलॉन टेक। मैंने इस पे आपको कहा था कि आप एंट्री कहाँ पे बनाओगे, 606 के ऊपर। ठीक है, और इस मंथ का वॉल्यूम ही देख लो कहाँ से उठा है। ये देखो इस मंथ का जो लो लगा है 527 पे लगा है, ये देखो 527, और हाई लगाया है 659 का। मतलब 530 से भी राउंड फिगर में लेते हो तो 500, सॉरी 660 चला गया है। अगर देखोगे तो एंट्री जो हुई है लगभग लगभग लो से देखो 527 था, ये इस कैंडल का लो है। और हाई इसने लगाया है 659 का। मतलब कितना बढ़िया रिटर्न इस पे जनरेट हुआ। ठीक है, अब अगर इसको देखते हो ना, जहां से मैंने कहा था एंट्री आप बनाओगे, वहां से भी अगर देखते हो तो आपको काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिले होंगे। यहां तक ये गया है, तो इसको अगर देखते हो इसने हाई लगाया 660, राउंड फिगर में ले लो। लगभग लगभग 9% का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो। 9% का रिटर्न हमारी एंट्री से। 606 पे मैंने बोला था, तो हमारी एंट्री से अगर देखो तो 9% का रिटर्न बहुत है। और ये महीना लगभग अगर देखो तो अभी 12 से 14 दिन ही हुए, 14 दिन हुए। ठीक है ना, अब अगर इसको वीकली पे मैं शिफ्ट करता हूँ, देखो कितना बड़ा कैंडल बना हुआ है।
इसीलिए मैंने कहा था कप पैटर्न ना काफी बढ़िया ब्रेकआउट देता है, इसमें बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप 3% स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, जैसे ही एंट्री बनाओ 3% स्टॉप लॉस पुट करो। टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2%, 4%, 6% कितना लेना चाहते हो। इसने तो हमें 9% दे ही दिया है। ठीक है, लगभग लगभग 9% इसने हमें दे दिया है। पर अगर किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी ना, लगभग लगभग 540 550 पे, तो मैसिव रिटर्न उसको मिले होंगे। एवलॉन टेक पे भी नजर बना के रखो। ठीक है, लगभग लगभग मैंने सभी स्टॉक्स आपको बता दिए। अब इस वीक के क्या स्टॉक होंगे आज से, अभी से मतलब कह रहा हूं। तो 4 स्टॉक्स जिन पे ब्रेकआउट मिला, पहला स्टॉक कौन सा है? तो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, केशोराम इंडस्ट्रीज करके। ठीक है, केशोराम है। यहाँ पे अगर देखोगे, आपकी एंट्री बनेगी 227 पे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, हालांकि मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला हुआ था एक, उसको भी देख सकते हो। देखो केशोराम इंडस्ट्रीज है। अगर देखोगे पिछले कुछ लगभग इस साल से मतलब काफी ज्यादा ग्रो हुआ है, 80 रुपीज से उठना शुरू हुआ, तो लगभग लगभग 226 230 पे चला गया है। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, काफी पुराना कप पैटर्न है यहाँ पे, लगभग 2010 का है। 14 साल पुराना कप पैटर्न फॉर्म हो, 14 साल पुराना। अगर ब्रेकआउट होगा ना तो काफी बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। हाई ऑल टाइम तो 400 500 के लगभग है, 450 का है। पर केशोराम में आपकी एंट्री होगी 227 पे, मैंने लिखा हुआ है। स्टॉप लॉस 3% का आप मेंटेन करके चलोगे। अब देखो ये मंथली कैंडल है, यहाँ पे अगर देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे केशोराम इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इस जगह पे देखो, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। पर अगर ब्रेक करेगा ना तो मैसिव रिटर्न आपको मिलेंगे, काफी बढ़िया आपको रिटर्न देखने को इसमें मिलेंगे। तो केशोराम इंडस्ट्रीज में अच्छे से ट्रेड करो। इंडिकेटर अगर देखोगे तो एडीएक्स है, राइज है 56 57 पे है, तो काफी बढ़िया है ये, एडीएक्स राइज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हो दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आपको मैं दूसरा इंडिकेटर लगा के एमएसईडी दिखाता हूँ। एमएसईडी में देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था इस जगह पे कहीं पे, और उसके बाद तो काफी बढ़िया देखो ऊपर गया है, अभी भी 40 पे है, एवा भी है, तो बढ़िया है। यहाँ पे एमएसईडी पे भी देख लो। इसके अलावा अगर देखते हो आरएसआई, आरएसआई थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 80 को टच करके 87 तक गया, तब थोड़ा नीचे आ रहा है, पर इस पे नजर बना के रखना। अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट देगा, काफी बढ़िया रिटर्न मिलेगा। स्टोकेस्टिक में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा पिछले 4 महीने जब से मैंने बताया, यहाँ से देखो ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया पर, अभी भी 90 के ऊपर है, तो ये भी काफी बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है। तो केशोराम पे नजर ध्यान मतलब नजर बना के रखो। ठीक है, इसको आपको एंट्री अगर आपकी बनती है तो केशोराम में आपकी एंट्री बनेगी 227 पे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक मेरे पास है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक्स है दोस्तों, इसमें भी देखो, अगर कप पैटर्न की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 18 मतलब 1 जून 2018 के कैंडल है, 6 साल पुराना कप पैटर्न है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया था, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल, अब फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, यू कैन सी हियर। ठीक है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखो यहाँ पे ये इस मंथ कैंडल है, 367 से उठना शुरू हुआ है, तो 420 30 तक ऑलरेडी जा चुका है। मैं थोड़ा इसको वीकली पे आपको दिखा देता हूँ। वीकली पे अगर देखोगे तो पिछले 2 वीक से देखो कैंडल काफी बढ़िया बन रहे हैं। ठीक है ना, 7 अक्टूबर की कैंडल हो गई, 1 वीक का ही है। इस मतलब वीक का देखो आज का ही है। अब आपकी एंट्री बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ एंट्री आप कहाँ पे करोगे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी एंट्री होगी 421 के ऊपर। ठीक है, और टारगेट आपका 490 तक हो सकता है। और अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है यहाँ पे, तो काफी बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी नजर बना के रखना, थोड़ा इंडिकेटर देख लेता हूँ। तो अगर देखोगे तो एडीएक्स भी राइज ही कर रहा है। ठीक है, एडीएक्स 37 के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एमएससीडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक है, वॉल्यूम तो लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, स्टोकेस्टिक देखो 68 पे है, आरएसआई भी देखो 59 पे है। ठीक है, एमएससीडी राइज क्रॉस ओवर अभी अभी जस्ट दिया हुआ है, तो काफी बढ़िया आपको इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है।
आप ये इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहते हैं, ठीक है। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास आज दूसरा स्टॉक है इस वीक के लिए, ठीक है। थर्ड स्टॉक अगर देखते हो तो ओसवाल ग्रीन टेक है। ओसवाल ग्रीन टेक है, थर्ड स्टॉक ये हमारा है। अब दोस्तों इस पे देखो, काफी बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो, कप पैटर्न कहूंगा, हैंडल नहीं, ठीक है। पर इसमें अगर देखो, अगर मतलब कभी कभी होता है ना, कोई नया व्यूअर है, उसको लगता है सर ये कप पैटर्न बता रहे हैं, अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे देखो कप पैटर्न फॉर्म हुआ था, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी बंदे ने एंट्री बनाई लगभग लगभग इस जगह पे, या फिर यहाँ पे कह सकते हो 58 के आसपास, तो 58 से ऑलरेडी ये इसने 1 से 1.5 महीने में 100 रुपीज टच कर दिया, ये देखो 101 चला गया। तो आपको अगर 1 1.5 महीने में एक शेयर पे 40 से 45 रुपए रिटर्न मिल गया। अब सोचो, मतलब कि यहाँ पे कोई बंदा एंट्री बनाता है। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यार, ये क्या होगी, ठीक है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, ये जब इसका लो कटा लगभग लगभग आप कह सकते हो 50 के आसपास, और ये 100 चला गया, तो क्या दिक्कत। अगर सपोज करो 1000 रुपए भी, मतलब 1000 शेयर किसी ने लिए तो 50,000 में, और महीने भर में उसको 50,000 का फायदा हो गया, उसके पैसे डबल हो गए, तो क्या ही दिक्कत होगी किसी को, ठीक है। यहाँ पे देखो अब फिर से कप पैटर्न फॉर्म हुआ, पिछले मंथ के कैंडल ब्रेकआउट दिया पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, पर फिर से आपकी एंट्री बन सकती है। आपकी एंट्री बनेगी 63 रुपीज के ऊपर, ठीक है। 63 को क्रॉस करता आप अपनी एंट्री ले सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे लगभग लगभग 59 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर मान लो किसी ने 1000 क्वांटिटी भी लिया 63 पे, और अगर नीचे आना शुरू होता है 58 पे भी उसने स्टॉप लॉस लगाया है, तो 5,000 रुपए का लॉस लेकर के वो निकल सकता है मार्केट से। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, 3% का लगाते हो तो 2-3 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। अब इसको अगर देखो, इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। एडीएक्स से देखो राइज कर रहा है 50, लगातार यहाँ पे ऊपर है एडीएक्स, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हो तो एमएसईडी में देखो क्रॉस ओवर भी दिया है, यहीं पे क्रॉस ओवर दे दिया, ठीक है। जनवरी मंथ का जो कैंडल था उसी में क्रॉस ओवर देखने को मिल गया, ठीक है। अभी भी ऊपर ही जा रहा था, कोई इश्यू नहीं हमें। इसके बाद अगर आरएसआई देखते हो तो 66 के ऊपर था, 72 तक गया, थोड़ा नीचे आ गया। इस मंथ का जो कैंडल वो रेड बन रहा है, इसीलिए देखो आरएसआई नीचे आ गया है। पर जब राइज करना शुरू करे तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो, इसीलिए मैंने कहा 63 के ऊपर आप एंट्री बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा स्टोकेस्टिक देखो, ये भी अभी नीचे आ रहा है, 82 से नीचे आना शुरू हुआ है। अभी तो एंट्री नहीं है, पर हाँ जब भी एंट्री बने तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो। ओसवाल ग्रीन टेक थर्ड स्टॉक हमारा हो गया। अब एक मुंजल ऑटो करके है, ठीक है, फोर्थ स्टॉक आज का हमारा जो है मुंजल ऑटो। दोस्तों इस पे देखो मैंने एंट्री बनाई थी, मैंने काफी बढ़िया प्रॉफिट भी बुक किया, अभी भी हालांकि एंट्री है। कुछ स्टॉक्स हैं, ये नहीं कहूंगी जितने में मैंने एंट्री ली थी उतने में ही। देखो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर मान लो आपने 1000 स्टॉक के साथ एंट्री बनाई, ठीक है, 1000 स्टॉक, सपोज करो आपने 50 रुपए पे एंट्री ली थी, तो आपकी पूरी कैपिटल कितनी लग गई, 50 के, ठीक है। अब हुआ क्या कि 50 पे मैंने एंट्री बनाया और ये शेयर कितने पे चला गया, 75 पे चला गया। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 25K का हुआ, 25,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब जब 25,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 500 स्टॉक्स को मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। 500 स्टॉक्स को मैं सेल करूंगा तो 12.5K का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और 500 स्टॉक्स को मैं होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि अगर 500 स्टॉक्स जो मेरे पास होल्ड पे हैं वो ऊपर जाते हैं तो मुझे और प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। पर अगर वो थोड़े से भी नीचे आते हैं तो मैं उनको सेल कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं उन पे वेट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इंतजार कर सकता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद हो सकता है बाउंस बैक करके ऊपर चले जाएं। तो इसका फायदा क्या वो देखो, 500 स्टॉक मैंने सेल करके इससे मैंने 12,500 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बचा लिया, मतलब मैंने बना लिया प्रॉफिट। 500 स्टॉक्स मेरे पास अभी भी हैं। अब अगर वो थोड़ा सा नीचे भी आते, 75 रुपए से मान लो 70 में भी आ जाते, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मैं राइड कर ही रहा हूँ। लगभग 6-7 हजार 8 हजार का प्रॉफिट तो मैं राइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर नीचे आते ठीक है, मैं बेच भी सकता हूँ, फिर मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12,500 का ऑलरेडी तो प्रॉफिट ले लिया है। 75 से कितना नीचे आए, अगर 50 तक भी आता तो मैं वेट कर सकता हूँ ना,
क्योंकि मैंने 12,500 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया। तो इसमें देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना चाहिए। आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल थी उस पे अगर प्रॉफिट जनरेट हो गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सोचो मत कि 1,000 शेयर लिया हूँ, 2,000 है तो सारे के सारे ऊपर जाए तभी प्रॉफिट बुक करूंगा। ऐसा नहीं है। किसी और स्टॉक में अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो उस पर एंट्री बना लो और काफी बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ। अब देखो जैसे मान लो मैंने कहा इस पे मेरी 98 या 99 पे एंट्री बनी थी। अब ये 138 140 तक गया। अब अगर मैंने 100 में इसको लिया था तो मैं 120 पे अपने आधे स्टॉक्स निकाल दूंगा, ठीक है। अब जो मेरे पास 500 शेयर बचे हुए हैं अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नीचे भी आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी 50% प्रॉफिट बुक कर ली, ठीक है, तो मुझे लॉस नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी आप भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो इस पे मैंने मतलब कि मैंने आइडेंटिफाई इसको काफी पहले ही किया हुआ था, मैंने इस पे एंट्री भी बनाई हुई थी। पर मैं उस टाइम पे ये कब पैटर्न के वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, किस पे कब पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, कब ब्रेकआउट हो गए, ये सारी चीजें। लेकिन मैं इसको शेयर करता। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, मुंजल ऑटो है, ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। आपकी एंट्री बनेगी 140 पे। ये जो कैंडल है इस महीने का देखो, जो ये वाला कैंडल है, जो हमारा सितंबर मंथ कैंडल है, उसका हाई जब क्रॉस हो जाएगा, उसके हाई को ब्रेक कर देगा मुंजल ऑटो, तब आप अपनी इसमें एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो 130 पे चल रहा है और 136 तक गया हुआ था, आज ही की बात है ये, मतलब आप इसी मंथ की बात है। तो आप देख सकते हो अगर ये 140 क्रॉस कर देता है तो आप अपनी एंट्री इस पे भी बना सकते हो, क्योंकि तब पैटर्न है, ब्रेकआउट है, लगातार कैंडल ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस पे अपनी एंट्री बना सकते हो, लेकिन कब बनाओगे, जब 140 क्रॉस कर जाए, ठीक है। और स्टॉप लॉस 3% का आप जरूर मेंटेन करोगे, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टॉक जो हमारा है रिनेसेंस ग्लोबल करके है, ठीक है। इस पे भी अगर मैं देखो बताऊं तो इसमें आप अभी भी एंट्री ले सकते हो। इस पे मैंने काफी शेयर तो ये कहूँ कि नहीं लिए थे, पर हाँ मैं लगभग इसमें 150 या 200 शेयर लिए हुए थे। मैंने जैसा बताया दोस्तों कि मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या पैटर्न काफी अच्छा रहता है तो मैं आइडेंटिफाई करके रखता हूँ। बट हमेशा ब्रेक होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जब भी ब्रेक होता है तो काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब देखो सितंबर मंथ कैंडल है, 109 या फिर 110 कह सकते हैं, 110 पे, वहां से ऊपर ये गया है, 163 तक गया हुआ था यहाँ तक। और इस मंथ भी देखो 120 से अभी 153 154 पे गया हुआ है। काफी बढ़िया इस मंथ भी इसमें हमें रिटर्न देखने को मिले। इसका जो कप पैटर्न काफी छोटा है, लगभग 1 साल कह सकते हो। बट अगर ये इस जगह को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, बट अभी प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये एरिया जो है इस जगह पे, ये वाला जो एरिया है, अभी ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करे। इसीलिए देखो पिछले मंथ कैंडल भी यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। इसमें भी आप अपनी एंट्री बनाओगे, पर आपकी एंट्री होगी 165 के ऊपर। जब पिछले मंथ कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तब आप अपनी एंट्री बना सकते हो। अब टारगेट लगभग लगभग 196 या फिर आप राउंड फिगर में 200 भी कह सकते हो, रेनेसेंस ग्लोबल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कब पैटर्न फॉर्म हुआ था, काफी बढ़िया एंट्री हुई। 130 पे अगर किसी ने एंट्री ली होती, 153 पे चल रहा है, 32-33 रुपए रिटर्न मिलता, ठीक है। इस पे भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो, पर कब बनाओगे, जब 165 को ऊपर निकलता है। अभी देखो 153 पे चल रहा है, अगर डेली पे लगाता हूँ देखो, आज के पिछले 3 दिन में कितने बड़े बड़े कैंडल बने। 135 से देखोगे तो लगभग लगभग 158 है ना, राउंड फिगर 160 लो, 3 दिन में 25 रुपए रिटर्न है। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ, ठीक है, इस जगह पे, तो आप देखोगे लगभग लगभग 3 दिन में आपको रिटर्न मिला है 17%। राउंड फिगर हम लोग 17% का रिटर्न, एंट्री हालांकि यहाँ पे थी, ठीक है। तो काफी बढ़िया मैसिव रिटर्न है ये, ठीक है, क्योंकि पिछले मंथ का जो यहाँ पे था सपोर्ट उसको ब्रेक किया है। अभी भी ये ऊपर जा रहा है, आज का देखो कितना बड़ा कैंडल बना है ना, 143 144 से लगभग 158 तक चला गया। तो इसको ध्यान रखो, कल हो सकता है कल ही बन जाए या फिर परसों भी आप। तो ये हमारा आखिरी आज का जो है रेनेसेंस ग्लोबल करके है। बाकी जितने भी मैं दोस्तों इंडिकेटर लगाता हूँ आपको वो सब पता ही है, तो आप अपने से भी लगा करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा।
बहुत ईज़ी वे में मैंने आपको बताया है कब पैटर्न आपको मैसिव रिटर्न देते हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखो और बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको देखने को इसमें मिलेंगे। अगले हफ्ते जो वीडियो लेके आऊँगा देखेंगे उसमें किसमें कितना रिटर्न हमें मिला हुआ है, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगले वीडियो पे दोस्तों मैं आपको कुछ नए स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को और चैनल को लाइक करो, मतलब वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहो।